वेरी वेरी वेलकम। क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिंग। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी कंपनी की किन जरूरी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ए कंपनी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है, मतलब उनकी होल्डिंग्स कितनी हैं, ये इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर हम देखें तो प्रमोटर की अगर होल्डिंग किसी भी कंपनी में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में खुद प्रमोटर का बिलीव अपनी कंपनी के ऊपर बहुत है और इसलिए उस कंपनी का जो शेयर है वो इंक्रीज हो सकता है, ये हमको पता चलता है। इसी तरीके से डीआईज मतलब म्यूचुअल फंड और एफआईज, इनका भी मूड का पता चलता है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं इस कंपनी में, अपनी हिस्सेदारी मतलब होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में जो हमने डाला है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में सेकंड जो थिंग है वो है रेवेन्यू और अर्निंग। तो रेवेन्यू जो है वो किसी भी कंपनी की सेल्स कहलाती है, बिक्री, टोटल उसने कितना सेल किया है। और इसी तरीके से अगर अर्निंग को हम देखें, मतलब ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी अपन बोल सकते हैं, तो वो उस कंपनी द्वारा जो उस पीरियड में किया गया नेट प्रॉफिट है वो आपकी अर्निंग कहलाती है। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी की सेल्स हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी तरीके से जो उसका प्रॉफिट है वो भी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो ऐसा होने से हमको ये पता चलता है कि ये कंपनी जो है अब क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो करती जा रही है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर हम देखें कि जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया है LIC, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जारी करता है हर क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर वाइज। तो अगर हम देखें ये ईयर वाइज है, तो एक साल की जो ये अर्निंग है, अगर हम देखें सबसे पहले रेवेन्यू, जो फर्स्ट आप एरो देख रहे हैं, इसमें रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू है इस ईयर में बताया गया है। इसी तरीके से लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था वो बताया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट आप ये देखिए सेकेंड एरो में ये उसकी नेट प्रॉफिट है। तो इससे हमें ये पता चलता है इस बार कितना इसका नेट प्रॉफिट है और पिछली बार कितना इसका नेट प्रॉफिट था। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले हम प्रॉफिट्स भी जान लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। तो किसी भी कंपनी की जो अगर सेल्स है, सेल्स में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो वो जो भी अमाउंट बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमको केवल जो कंपनी के ऑपरेशंस में जो एक्सपेंस आए हैं उसको अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। इसमें कंपनी का डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो इंटरेस्ट जो होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग मतलब जो उधारी लेती है उस पर जो उसको पे करना रहता है वो इंटरेस्ट होता है। और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन मीन्स कि कंपनी के पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो समय के साथ डिवैल्यूएट होते हैं, तो वो डिवैल्यूएशन ही उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है PBT। तो PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचता है वो PBT कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम PBT से भी टैक्स को माइनस कर दें तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। मतलब नेट प्रॉफिट में सभी तरीके के जो हैं एक्सपेंसेस वो माइनस हो जाते हैं। तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। जैसा कि इसके नाम से शो होता है
कि हम भी अगर अपनी जो बचत है उसे बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं या अलग से रखते हैं तो वो रिजर्व कहलाता है। इसी तरीके से कंपनी जो साल दर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है वही उसका रिजर्व या सरप्लस होता है। तो ये जो अमाउंट है उसको जो रिजर्व है इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी आगे इसका उपयोग किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, मतलब असेट्स अपने खरीदने के लिए, या फिर डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकती है। तो रिजर्व जो है किसी भी कंपनी का ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए किसी भी कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है डेब्ट एंड बारोइंग ऑफ ए कंपनी। तो डेब्ट या बारोइंग किसी भी कंपनी के ऊपर उसका लिया गया लोन या ऋण कहलाता है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी जो उधारी लेती है लंबे समय के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए वो डेब्ट या बारोइंग होती है, और वो जो अमाउंट है वो हमेशा एक प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कंपनी का रिजर्व है उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी हम कंपनी में करने वाले हैं ये चीज़ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी कंपनी का, उसमें आप देख सकते हैं कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़ में जो बारोइंग है, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो उसने बारोइंग ली है वो इस तरीके से शो होती है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में आता है वो है प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी जो अपनी जो सेल्स कर रही है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है वही उसका प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो बात करते हैं कि ये जो बिज़नेस है वो कितना परसेंट प्रॉफिट का बिज़नेस है, तो यही चीज़ वो है, ये प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है और ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होता है। तो ये 5%, 6%, 10%, इस तरीके से हम सेक्टर वाइज कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं जिनको हम परचेज़ करने वाले, कि उस सेक्टर की कंपनी में और जो कंपनियां हैं तो उनमें किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन इससे अच्छा है कि इससे कम है। तो ये कंपैरिजन भी आगे हम देखेंगे जब भी डिटेल में कंपनी वाइज जो एनालिसिस करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम जब भी कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो उसी सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनसे कंपेयर करके हम और भी अच्छी जो कंपनी इस सेक्टर की उन्हें सर्च कर सकें और अपने एक जो फाइनल डिसीज़न में हम पहुंच सकें। तो इसके आगे हम और भी जो वीडियोस बनाएंगे उनमें हम ये सब और भी जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।